आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले 8 लेक्चर्स में हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। जो उसमें टर्म्स यूज़ होती हैं उनको भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी बता चुके हैं। एडजस्टमेंट्स जो उसमें सारी आती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली तमाम वीडियोज़ नहीं देखी तो इन तमाम वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इन तमाम वीडियोज़ को लाजमी देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में आई कम पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल एंड एम आरफ साहब। क्वेश्चंस इस बुक में से ले रहा हूँ। इस बुक में भी क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, यानी एडजस्टमेंट्स में फ़र्क हो सकता है थोड़ा थोड़ा। बी कॉम की बुक्स में भी क्वेश्चन तकरीबन यही हैं, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हैं। बी कॉम के स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर बी कॉम के स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उनके क्वेश्चंस की तमाम एडजस्टमेंट्स भी कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग मेंस एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। रिसीट्स एंड पेमेंट्स काउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2016। ये रिसीट्स हैं और ये पेमेंट्स थी उसने। फिर कह रहा द एनुअल एडजस्टमेंट्स, ये द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स इज 10 and 100 members are in arrears during this year. Municipal taxes are paid up to 31st March 2017. You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended December 31st 2016. ये दो एडजस्टमेंट्स उसने दी हैं और हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है, बैलेंस शीट उसने नहीं मांगी। पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। जो बच्चे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते वो डायरेक्ट सोल्यूशन पे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यंग मेंस एसोसिएशन की रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं। 1 बाय 1 हम पहले रिसीट्स को डिस्कस करेंगे, फिर 1 बाय 1 पेमेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम दोनों एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, ये ओपनिंग एसेट है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम बनाएं तो उसमें जाएगा सब्सक्रिप्शन, इनकम, एंट्रेंस फी, इनकम, लाइव मेंबरशिप फी, इनकम, एनुअल डिनर। हमने कोई एनुअल डिनर अरेंज किया, उसके हमने कुछ पैसे रखे होंगे, कुछ चार्जेस रखे होंगे, उससे हमें इनकम आई है तो ये इनकम। हॉल रेंट, हमने कोई अपना हॉल रेंट पे दिया तो वहाँ से इनकम आई तो इनकम। मिसलिनियस इनकम, मुतफर्रक आमदनियाँ या मुतफर्रक वसूलियाँ, ये सारी आइटम्स इनकम साइड पर जाएंगी। सिर्फ ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड जो हमारा ओपनिंग था, ये ओपनिंग एसेट है, ये नहीं जाएगा जी। अब आते हैं पेमेंट साइड पर। सैलरीज एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड पर, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंडिचर साइड पर, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर साइड पर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड पर, एनुअल डिनर चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड पर, फिक्स्ड डिपॉजिट विद ABL बैंक, ये आपका बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, ये भी एसेट है, ये क्लोजिंग एसेट है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनाते तो उसमें जाता। बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ये भी हमारा क्लोजिंग एसेट है, ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता अगर हम उसे बनाते तो। अब आ जाएं एडजस्टमेंट्स पर। वो कह रहा है द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स इज 10 and 100 members आर इन एरियर्स ड्यूरिंग दिस ईयर। कहता है कि हर मेंबर से हमने 10 रुपये लेने होते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन के और 100 मेंबर्स अभी हमारे रहते हैं। 100 मेंबर से अभी हमने सब्सक्रिप्शन वसूल करनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। तो आप एडजस्टमेंट्स डिटेल से देख लें कि हमने कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट्स वाली वीडियोस लाजमी देखें। 100 मेंबर्स रहते हैं, 10 रुपये एक मेंबर से लेने हैं तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 अभी हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है। इसको हम सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाती है ये, लेकिन हमने बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो इसकी एडजस्टमेंट हमारी सब्सक्रिप्शन के साथ है। मैंने पहले आपको बताया है कि जिस आइटम के साथ, जिस अकाउंट के साथ आपकी एडजस्टमेंट हो उसके साथ डॉट लगा लें। म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू मार्च 31, 2017।
म्यूनसिपल टैक्सेस हमने 31 मार्च 2017 तक पे किए हैं, तो म्यूनसिपल टैक्सेस के साथ भी एडजस्टमेंट, इसको भी मार्क कर लें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वर्किंग भी कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी आसानी के लिए स्पेसिमन मैंने पहले ही बना रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। अब हम वन बाय वन अपनी आइटम्स, पहले रिसीट्स को इनकम साइड पर लिखेंगे और फिर हम अपनी पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स सॉल्व हो जाएगा। पहले है जी हमारे पास बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड ओपनिंग एसेट, ये इनकम साइड पर नहीं आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन, उसके साथ डॉट लगा है, इसका मतलब इसके साथ एडजस्टमेंट है। 1000 हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो इसमें ऐड करनी है, तो आप ऊपर लिखें सब्सक्रिप्शन 9000 और उसमें ऐड करें एरियर्स, यानी जो अभी रिसीवेबल है दैट इज़ 1000, तो आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन 10,000 मेन कॉलम में आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप इसकी वर्किंग करना चाहें तो यहाँ आप वर्किंग 1 लिखें और यहाँ आप क्वेश्चन के एंड पे वर्किंग 1 करें जी। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रेंस फी इनकम, इसको इनकम साइड पर लिखेंगे हम। $1000 लाइफ मेंबरशिप फी 5000 इनकम साइड पर। $5000 ये भी आ गई इनकम साइड पर। एनुअल डिनर के जो आपने पैसे वसूल किए हैं वो भी इनकम साइड पर आएंगे। $6000 हॉल रेंट, हमने अपनी बिल्डिंग का कोई हॉल रेंट पर दिया और वहाँ से हमें इनकम वसूल हुई है, तो वो भी आपकी इनकम होगी स्टूडेंट, उसको भी इनकम साइड पर लिखेंगे। मिसलिनियस इनकम मतलब फर्रक वसूलियाँ, वो भी इनकम साइड पर 600। अब स्टूडेंट्स हम अपनी पेमेंट साइड के जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। इसमें से जो एसेट्स होंगे वो हमने नहीं लिखने, बाकी सारे लिख लेने हैं। सैलरीज 3000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, फिर है जी पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये भी आपका एक्सपेंस है, इसको भी एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। $1800 म्यूनसिपल टैक्सेस के साथ डॉट है तो इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी एडजस्टमेंट पे है स्टूडेंट्स। म्यूनसिपल टैक्सेस आर पेड अप टू मार्च 31, 2017। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स के म्यूनसिपल टैक्सेस एडवांस में पे कर दिए हैं। हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2016 तक के, दिसंबर 31, 2016 तक के अकाउंट बनाने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 2017 के जो टैक्सेस हैं वो प्री पेड एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं देखी तो एडजस्टमेंट्स को लाजमी देख लें। प्री पेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या होती है डिटेल से समझ लें। हम यहाँ इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग 2 करें आप। प्री पेड म्यूनसिपल टैक्सेस, पूरे साल के हमने कितने पे किए 1600। अब चूंकि ये पूरे साल के हमने पे किए हैं तो आप इसको 12 पे डिवाइड करें। टैक्सीज हम पूरे एक ईयर के पे करते हैं, 12 मंथ्स के पे करते हैं, तो इसको आप 12 पे डिवाइड करें। और प्रीपेड हमारे कितने हैं 3 मंथ्स के, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कैंसिलेशन हो रही इसकी बड़ी आराम से, 3 4 12 और 4 4 16। 400 आपके प्री पेड एक्सपेंसेस हैं। तो प्री पेड एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये म्यूनसिपल टैक्सेस में से माइनस होंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएंगे, लेकिन हमने बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो प्री पेड टैक्सेस जो है वो हम म्यूनसिपल टैक्सेस में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो म्यूनसिपल टैक्सेस
1600 लेस प्रीपेड 400, तो मेन कॉलम में आपके आगे 1200। अब जो एनुअल डिनर के एक्सपेंसेस हैं वो भी हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिखेंगे। एनुअल डीलर चार्जेस 4800। फिक्स डिपॉजिट विद ABL ये भी नहीं जाएगा। बैलेंस कैरीड ऑन, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ये भी एसेट है, ये भी नहीं जाएगा। ये दोनों एसेट्स हैं, ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन को क्लोज करने से पहले हम अपनी एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि दोनों एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स हमने कर दिए हैं। एक एडजस्टमेंट हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन के हवाले से थी, वो भी हम कर चुके, और दूसरी एडजस्टमेंट हमारी म्यूनिसिपल टैक्सेस के हवाले से थी, हम उसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर चुके। आपकी तमाम एंट्रीज भी हो गई और तमाम एडजस्टमेंट्स भी हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो देखें 10,000 है, इधर 5 भी है, 6,000 भी है, 3,000, तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो आप इनकम साइड का टोटल दोनों साइडों पर लिखेंगे। तो इसको टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 25,600। यही टोटल आप इधर लिखेंगे। अब आप 25,600 में से ये तमाम वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को इसमें से माइनस करेंगे 25,600 में से, तो आपके पास जो आपका सरप्लस आएगा वो स्टूडेंट्स आएगा 13,300। इसको आप सरप्लस लिख लें, इसको आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिख लें। दोनों आप टाइटल दे सकते हैं इसको। आपने यहाँ कभी भी प्रॉफिट नहीं लिखना, और अगर कभी आपके एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा हो जाएं तो आपने कभी भी लॉस नहीं लिखना। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए अगर इनकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा हो तो डेफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोज़ को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ को देखकर कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास इन टाइम और फ़ौरन पहुंच सकें। और अगर आपने हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।